सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। कुरान ख्वानी या कुरान की तिलावत इस्लाम में एक ऐसी मजहबी अमल है जिसमें कुरान पाक को बुलंद आवाज में पढ़ा जाता है। आमतौर पर लोग बूढ़े जिन्नात और दूसरे नेगेटिव एनर्जी से हिफाजत के लिए ही अपने घर में कुरान ख्वानी करवाते हैं, लेकिन जब नेक जिन्नात यानी कि अच्छे जिन्नात ही आपके घर को बूढ़े जिन्नात के शर से महफूज करने के लिए कुरान ख्वानी करवाने हाजिर हो जाए तो क्या होगा। ये उस वक्त की बात है जब मेरे अब्बू ने नया नया घर खरीदा था। घर में खैरो बरकत के लिए मेरे अब्बू ने कुरान ख्वानी करवाने का फैसला किया। उस घर से कुछ फासले पर एक मदरसा था जहां बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया जाता था। मेरे अब्बू उस मदरसे में गए और वहां के मौलवी साहब को बताया कि कल जोहर के बाद मेरे घर में कुरान ख्वानी है, आप अपने मदरसे के बच्चों को साथ लेकर मेरे घर कल तशरीफ ले आइएगा। अब्बू की बात पे मौलवी साहब ने भी हामी भर दी। अगले रोज हमारे घर में कुरान मजीद का फातम था। हमारी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। जोहर के बाद हमारे घर की डोरबेल बजी। अब्बू ने जाके दरवाजा खोला तो देखा मदरसे के बच्चे आए हुए हैं जो लगभग 10 से 12 के तादाद में थे। वो सब बच्चे सफेद लिबास में थे और सबके सर पे सफेद टोपी थी। हैरानकुन बात ये थी कि उन सब बच्चों की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान थी और उन सबके कद बराबर थे। मेरे अब्बू ने उन बच्चों से पूछा कि आप लोग अकेले आए हो क्या? आपके मौलवी साहब कब आएंगे? तब उन बच्चों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे अब्बू ने यही समझा कि शायद थोड़ी देर बाद मौलवी साहब भी आ जाएंगे। उन बच्चों को हमने अपने घर में बिठा लिया। जिस कमरे में उन बच्चों को बिठाया था वो घर का सबसे बड़ा कमरा था जो घर के आखिर में था। इसके बाद वो सब बच्चे ऊंची आवाज में कुरान मजीद पढ़ने लगे। उन सब की आवाज सुनकर हम हैरान हो गए। उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। उनकी आवाज के साथ साथ हमारे पूरे घर में एक खुशबू फैल गई थी। हमने कुछ देर उनके साथ बैठकर कुरान पाक की तिलावत सुनी और फिर कुछ देर बाद हम अपने अब्बू के साथ खाने के मामला देखने लग गए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद दुआ होनी थी जिसके बाद हमें उनके लिए खाना लगाना था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। हमारे घर में अच्छे तरीके से ये कुरान ख्वानी का सिलसिला चल ही रहा था कि चलते चलते अचानक उन बच्चों की आवाज आनी बंद हो गई। अम्मी ने कहा, क्या हुआ? तिलावत क्यों रोक दी उन बच्चों ने? जरा जाके देखिए ना एक बार आप। अब्बू ने कहा, उन सब ने शायद कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया है, अब वो दुआ के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब हम दुआ के लिए कमरे में दाखिल हुए तो उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। हम सब बहुत हैरान हुए। अब्बू ने कहा, ये कैसे हो सकता है? सारे बच्चे कहाँ चले गए? अभी तो सबके सब यही थे। उस कमरे को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे में कोई आया ही ना हो। हमारे घर की मेन एंट्रेंस के साथ हमारा किचन था। हमारे घर की खवातीन किचन में मौजूद थी जो मेहमानों के लिए खाने के मामला देख रही थी। जब अब्बू ने उनसे पूछा क्या वो बच्चे चले गए हैं, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली है, ये सुनकर हमारे घर के खवातीन भी हक्के बक्के रह गए। खाला ने कहा, नहीं, हमने किसी को भी यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। कहाँ गए सारे बच्चे फिर? अम्मी ने बताया,
अगर वो बच्चे घर से बाहर गए भी हैं तो हमारे किचन के सामने से गुजर के जाना पड़ता उन्हें, जबकि वो वहां से गुजरे ही नहीं। हम सोच ही रहे थे कि बच्चे कहाँ चले गए, तभी अचानक हमारे घर की डोरबेल बजी। अब्बू ने दरवाजा खोला तो देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर मौलवी साहब और उनके मदरसे के बच्चे खड़े हैं। मौलवी साहब ने मेरे अब्बू से कहा, जनाब, देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं किसी जरूरी काम से गया हुआ था तो वहाँ मुझे देर हो गई थी, जिसके वजह से हम लोग वक्त पर आपके घर नहीं आ पाए। मेरे अब्बू यही सुनकर बहुत हैरान हुए और उनसे पूछा, क्या आपने मदरसे के बच्चों को हमारे घर भेजा था? इस पर मौलवी साहब ने बताया कि नहीं जनाब, मैंने किसी को आपके घर नहीं भेजा। मैं जैसे ही मदरसे पहुंचा, मैं बच्चों को लेकर आपके घर तशरीफ ले आया। इस बात ने अब्बू को बहुत हैरान कर दिया था कि वो बच्चे फिर कौन थे। हमारे घर मौलवी साहब और मदरसे के बच्चों ने मिलकर कुरान पाक का खत्म किया। खाना वगैरह खिला के जब हम मिठाई तकसीम करने लगे तो हमने देखा कि मिठाई के डब्बों के अंदर से सब मिठाई गायब हो चुकी थी, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी। जो मिठाई के डब्बे मेरे अब्बू लाए थे, उनकी पैकिंग तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी ने खोला ही ना हो, लेकिन उसके अंदर मिठाई नामी कोई चीज नहीं थी। फिर हम सबको इस बात पर यकीन हो गया कि वो बच्चे नेक जिन्नात में से थे जो कुरान मजीद पढ़ने आए और पढ़कर गायब हो गए और जाते जाते अपनी मनपसंद चीज भी अपने साथ ले गए। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा।